समर्थन उनके किए हैं, माँ ने मारे सहारे सहार की है। इसलिए हम कहा करते हैं प्यारे भाई बहन, जय तम देवी चामुंडे जय भूत तिहारणी जय सर्वगति देवी कालरात्रि नमस्तुते। दुर्गा सप्तशती का आप पाठ देखेंगे जिसमें माँ के बहुत सारे रूपों का वर्णन है। माँ के बहुत रूपों का वर्णन है। आपको जो नींद आती है इसमें बोला गया है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चंडी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ की बहुत ऐसे नाम हैं और माँ की स्तुति हम सब करते हैं। इसलिए आपसे निवेदन करूं, कभी नारी के ऊपर हाथ नहीं उठाओ और ना ही माँ बहन बेटियों के ऊपर आप हाथ उठाए। कभी ऐसे काम ना करे तो वो माँ टूट जाती है, घर में अशांति का वातावरण बन जाता है। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ लक्ष्मी रहती है, और जहाँ नारी का सम्मान नहीं वहाँ लक्ष्मी भी रूठ के चली जाती है। इसलिए कभी ऐसे गलत काम ना करें और कन्या भ्रूण हत्या ना करें। जिस बेटी को आज 9 दिन तक आप माँ स्वरूप मान करके पूजन करते हैं, बाकी दिन बेटी गर्भ में आती है तो गर्भपात कर दिया जाता है। बेटी का जन्म होवे तो कहीं नाली में कचड़े में डाल दिया जाता है। बेटी नहीं चाहिए। हमने उस दिन की कथा में भी कहे, बेटी नहीं होगी तो बहू कहाँ से लाओगे? बेटी नहीं होगी तो आपके परिवार आपके कुल का विस्तार कैसे होगा? इसलिए बेटी है तो सब कुछ है, बेटी नहीं तो हम भी नहीं है। इसलिए बेटी का सम्मान करना सीखे, ये देवी भागवत में सिखाती है मेरे प्यारे भाई बहन। बेटी है तो हम सब है। इसलिए माँ नाना प्रकार के अपने रूप बनाती है। माँ पुष्प का हार पहनती है। इसलिए कहा गया है भैया, मैया फूल गजरा मैया फूल गजरा गोथे वो देवी बरमालिन फूल गजरा। मैया फूल गजरा मैया फूल गजरा गोथे हो देवी बरमालिन फूल गजरा। मैया फूल गजरा मैया फूल गजरा गोथे हो मालिन बरमाए फूल मैया फूल गजरा मैया फूल गजरा गोथे हो देवी बरमालिन फूल गजरा। मैया फूल गजरा मैया फूल गजरा गोथे हो मालिन बरमाए फूल गजरा। माँ भगवती क्या करने के लिए बैठे, माँ गजरा लगाती कौन ताहिम फूल के अजरा गजरा ताहिम फूल के हार ताहिम फूल के अजरा गजरा ताहिम फूल के हार काहिम फूल के मातम टुकिया काहिम फूल के मातम टुकिया 16 हो सिंगार माई फूल गजरा मैया फूल गजरा गोधे हो मालिन बरमैनी फूल गजरा। मैया फूल गजरा मैया फूल गजरा गोधे हो मालिन बरमाई फूल गजरा। काहे फूल के अजरा गजरा काहे फूल के हार काहे फूल के मातम टुकनिया 16 हो सिंगार। माँ की आराधना माँ की भक्ति करिए।
चंपा फूल के गजरा गजरा चमेली फूल के हार, चंपा फूल के गजरा गजरा चमेली फूल के हार, चंपा फूल के गजरा गजरा चमेली फूल के हार, चंपा फूल के गजरा गजरा चमेली फूल के हार, सेवकी फूल के मातम टुकन्या सूते फूल के मातम टुकन्या, 16 हो सिंगार मैया फूल गजरा, मैया फूल गजरा, वो देवी बरमालिन फूल गजरा, मैया फूल गजरा, मैया फूल गजरा, गोदे हो देवी बरमालिन फूल गजरा। बोले आदि शक्ति महारानी की, अम्बे मात की, जगत जननी मैया की, सभी काली की सेवा करते, प्राप्त भगवती के आराधना की एवं कौन न सोहे अजरा गजरा, कौन न सोहे हार, कौन न सोहे अजरा गजरा, कौन न सोहे हार, कौन न सोहे अजरा गजरा, कौन न सोहे हार, कौन न सोहे अजरा गजरा, कौन न सोहे हार, कौन न सोहे मातम टुकिया, कौन न सोहे मातम टुकिया, 16 हो सिंगार महिमर फूल गजरा, मैया फूल गजरा, वो देवी बरमालिन फूल गजरा, मैया फूल गजरा, मैया फूल गजरा, वो हो मालिन बरमालिन फूल गजरा। अद्भुत जस है, कहा तो माता तोरे नमन जनमन कहा लिए अवतारे, हिमूलाज में नमन जनमन, क्या क्या माँ की भक्ति नहीं चला है, माँ कहा जन्म ली, कहा पल्ला झूलना झूली माँ, माँ जो बैठी है शांत स्वरूपा है, और जब माँ क्रोध भरती है फिर वहां शांत कराने वाले कोई नहीं, माँ अपने विकराल रूप देती है। ये रामा भगवती शीतला माई पर गजरा गजरा, काली माई पर हार, शीतला माई पर अजरा गजरा, काली माई पर हार, शीतला माई पर गजरा गजरा, काली माई पर हार, शीतला माई पर अजरा गजरा, काली माई पर हार, दुर्गा माई के मातम टुकिया, दुर्गल सोहे मातम टुकिया, 16 हो सिंगार मैया फूल गजरा, मैया फूल गजरा, वो देवी बरमालिन फूल गजरा, मैया फूल गजरा, मैया फूल गजरा, होते हो देवी बरमालिन फूल गजरा। रामा भगवती की
बोले आदि शक्ति महारानी की, अम्बे मात की, जगत जननी मैया की। माँ को मनाइए, चलिए। मैया बोल गजरा, बोले हो माँ बोल गजरा। देखिए जो हम भजन सुन रहे हैं इसमें ये सूत्र याद कीजिएगा। चलिए। काहे मही बजरा गजरा, कौन मही बरहार, कौन मही गजरा गजरा कौन मही बरहार, कौन मही बजरा गजरा, कौन मही बरहार, कौन मही बरजरा गजरा कौन मही बरहार, कौन माई बर मात मटुकिया, कौन माई बर मात मटुकिया, चोला हो सिंगार मैया फूल गजरा, मैया फूल गजरा, बोले हो देवी बरमालिन फूल गजरा, मैया फूल गजरा, मैया फूल गजरा, बोले हो मालिक बरमालिन फूल गजरा, मैया फूल गजरा, मैया फूल गजरा, बोले हो मालिक बरमालिन फूल गजरा, मैया फूल गजरा, मैया फूल गजरा, बोले हो मालिक बरमालिन फूल गजरा, मैया फूल गजरा, मैया फूल गजरा, बोले हो देवी बरमालिन फूल गजरा, बोलो हो देवी बरमालिन फूल गजरा, बोलो हो देवी बरमालिन फूल गजरा। मैया फूल गजरा, मैया फूल गजरा, गूथे हो माँ। देखिए गजरा लगाते हैं आप सभी। माँ को चंपा चमेली, माँ को वो लाल पुष्प बड़ा प्रिय है। आप माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप माँ को लाल पुष्प अर्पण करें। माँ चंपा का फूल माँ पराम्बा भगवती लेती है। ऐसे रक्त बीज शुंभ निशुंभ धूम्र लोचन चंड आदि रक्त बीज आदि का माँ संहार की। बहुत विकराल रूप रहा, बहुत। व्यास जी कहने लगे जन्मेजय तुम और क्या सुनना चाहते हो। जन्मेजय ने कहा प्रभु और माँ के अद्भुत कथा के बारे में हमें जानना है, आप बताइए किसने ये माँ के अनुष्ठान पूजन पाठ किए, कौन सा लाभ उनको हुआ, हम जानना चाहते हैं, बताइए। तो जन्मेजय को व्यास जी ने कहा एक राजा है, उस राजा का नाम है सूरज, और ये राजा अपने राज्य में रहते धन संपत्ति सब कुछ है, लेकिन वहां जो नगर में रहने वाले जो लोग थे राजा के ऊपर आक्रमण किए। राजा बार बार हार जाते, परेशान हो जाते कि आज धन रहते हुए भी आज मैं खुश नहीं हूं। प्यारे भाई बहन, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, यहाँ जीवन में कोई सुखी नहीं है। बाबा कहते भी हैं कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम कर दास। जिसके पास धन है वो भी रो रहा है, नहीं है वो भी रो रहा है। जिसके पास पुत्र है माताओं वो भी रो रहा है, नहीं है वो भी रो रहा है। जिसके पास सुंदर रूप है वो भी रो रहा है, और सुंदर रूप नहीं है वो भी रो रहा है। यहाँ कोई सुखी नहीं है, धन से नहीं तो रूप से नहीं तो कहीं न कहीं ज्ञान से पुत्र परिवार सब दुखी है, ये दुखालय है। राजा के पास इतनी संपत्ति, यक्ष लोग सब मारने के लिए दौड़े, सब
राजा कहे अब मुझे इस नगर में नहीं रहना, और रात्रि में राजा किसी को नहीं बताए घोड़ा में सवार होकर के वन की ओर, जंगल की ओर चले गए। जैसे वहां गए, एक ऋषि का आश्रम था, उस ऋषि का नाम था सुमेधा। सुमेधा ऋषि के आश्रम के पास राजा जा करके फूट फूट करके रोने लगा है, गुरुदेव आज मेरे पास धन है, आज मेरे पास परिवार है, लेकिन मैं देखा हूं गुरुदेव जब तक धन है तो परिवार भी रहते हैं, धन नहीं है तो परिवार भी छोड़ देता है। आज मेरे परिवार वाले भी, आज मेरे राज्य के लोग मुझे मारने के लिए आतुर हैं। गुरुदेव मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे बताओ। हमने कल आप सभी से कहे अपने जीवन से हार मान जाओ, तो आपके लिए दो दरवाजा है, एक भगवान के मंदिर चले जाना, दूसरा गुरु के दरबार चले जाना। गुरु बनाए हो तो गुरु बनाए हो तो उसके पास चले जाना, एक गुरु हमें विपत्ति के समय निकालने वाला हो। बाकी रिश्ते नाते तो मजाक लेने वाले हैं, लेकिन गुरु ऐसा है साहब, एक ऐसा रास्ता है साहब जो गुरु आपको सही रास्ता बताएगा। और गुरु भी बनाए तो बड़ा सोच समझ के बनाना चाहिए। रूप को देख करके कभी गुरु नहीं बनाना, पहले ज्ञान का परीक्षा जरूर कर लेना, तब जाकर के गुरु बनाना। आज लोग रूप को देख करके गुरु बना लेते हैं। बड़े बड़े कलर वाले कपड़ा पहन लिए, जटा जूट रख लिए, माथ में पूरा चंदन लगा लिए, माला पहन लिए, भगवा कलर पहन लिए, हम देख करके मोहित हो जाते हैं। भैया ज्ञानी व्यक्ति का अगर परीक्षा करना है तो आप उनके रूप से कभी परीक्षा मत करना, ज्ञान से परीक्षा लेना। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है ना। नारियल का फल होता है, नारियल जो आप रखते हो ऊपर से कितना अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर पता थोड़ी है कि वो खराब है कि वो अच्छा है। बाहर से तो सब अच्छा दिख जाता है। एक किसी संत ने कहा है, तुमको मुझको रूप छला करती है, और तुझे माथे की बिंदिया, और तुझे माथे की बिंदिया। देखिए मुझको रूप छला करती है, तुमको माथ की बिंदिया। एक छत्तीसगढ़ का बहुत पुराना एक गीत है, मुझे स्मरण हो रहा है, मुझे पूरा तो याद नहीं है, लेकिन मैं सुने बचपन में। बरती पर कसम लचैया, बरती पर कसम लचैया, बना ले तेरा। जब यहाँ से जाओ तो भगवान से कहना, गुरुदेव हे माँ प्रणाम भाव, माँ यहाँ से मैं जाऊं तो मुझे कुछ मत बनाना। मुझे क्या बनाना? बर पीपर के एक पेड़ बना देवे, बर पीपर कसम लचैया, बना ले तेरा। कोनो बैठ के वो छाँव में जुड़ा ले तिसना, कोनो बैठ के वो छाँव में जुड़ा ले तिसना। औ का बनावे अंधेरा की आँखी कुलवा के बैसाखी। रात बनाना है तो अंधेरा के आँखी मूल बना दे ताकि दुनिया ला वो देख सके। राम अगर बनाना है तो अपाहिज कोई है अगर बैसाखी बना दे बेरा। एक पेड़ बनावे तो कोई धूप से निकल के वो छांव में आके आराम कर सके, ऐसे पेड़ बना दे मोला राम, ताकि दुनिया के काम आ सकूं। और यहाँ भेजे है, अगर हम काकरो काम नहीं है तो शरीर की कोई महत्व नहीं है भैया। अंधेरा की आँखी कुलवा के बैसाखी, मोला बना मेरा हम काया बरती पर कसम लचैया, बना ले तेरा। कोनो बैठ के वो छाँव में जुड़ा ले तिसना। नदिया के पानी बना देवे कोई पी के पर प्यास न बुझा ली,
भगवान से निवेदन यही करना बने काम हो जाए ऐसे ककरो काम आ सको ऐसे मोला आशीर्वाद देवे भैया। जानवर के शरीर है काम आ जाते लेकिन इंसान के शरीर का वो काम नहीं हमें याद रखबे। जबकि जानवर मन क्रीम पाउडर नहीं लगाए और हमारे अपन शरीर चमकाए बा रंग रंग के क्रीम पाउडर लगातन और जिस दिन प्राण छोड़ दही वो दिन यही परिवार के जी खटिया मत रख नीचे उतार के रखो लाले 5,000 10,000 के बेड बनाए रहे सोहू के जब मरे तो 5 मिनट नहीं रहा नीचे में उठा के रख दी तते काबर अभिमान कर चल दी। महल बनाए घर बनाए कई लाख के टाइल्स लगा डरे एसी लगा डरे हवा आते पंखा आवाज बढ़िया जब मर गए तो घर में तुला एक दिन मुश्किल से रख ली तो रख ली नहीं तो चलो भैया लेट हो गए चलो 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 वो भी घर कोई महत्व का नहीं है। जानवर का खाल काम आ जाएगा लेकिन हमारा कोई काम नहीं आएगा हमारे शरीर का कोई मोल नहीं है। आज सूरत नाम करके राजा रोने लगा है। गुरुदेव ने कहा चिंता न करो तुम हमारे इसी आश्रम पर रहो गुरु बनाइए बहुत सोच समझ करके गुरु बनाना क्योंकि आज कई गुरु घूम रहे हैं जो बोर्ड आके हम दीक्षा देंगे भैया हमें भी कहा जाता है कि गुरु दीक्षा आपसे लेना है। हम तो कहते हैं पहले जान पर रखिए तब जाकर के आप गुरु दीक्षा लीजिए। अगर आपको गुरु दीक्षा देना चाहे तो पूरे कन्हारपुरी को हम गुरु दीक्षा दे देंगे। हमारा काम क्या है आओ 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 सब लेकिन हमारा स्वभाव ये है एक बनिए लेकिन अच्छा बनिए एक बनिए लेकिन अच्छा बनिए। गुरु का अपमान कभी जीवन में नहीं करना चाहिए। यहाँ तक बोला गया है गुरु का अगर कोई निंदा कर रहा है तो सुनना भी नहीं चाहिए। आप अपने आप को पहले साधिए आप गुरु के बात पर आप अटल रहिए। गुरु बोले तो हाँ गुरुदेव मैं करने के लिए तैयार हूँ ऐसे आप समझिए और आप गुरु बनाइए। गुरु वो है जो आपकी समस्या के समय खड़े हो जावे और आपको राय देवे कि मैं तो हूँ काहे तो चिंता कर रहा है काहे घबरा रहा है मैं तो हूँ ना। जब अपने जीवन से हार मान जाओ तो गुरु कहेगा चिंता न कर चाय पत्ती नहीं है चाय बनाए पर चिंता मत कर मैं गुरु हूँ। अपन शिष्य की गरीबी में जान सकते हैं गुरु। सुदामा जी महाराज के जीवन में कत्ते गरीबी ऐसा 3 मुट्ठी चना ला छोड़ीस तो भगवान कहते सुदामा अगर 3 मुट्ठी चना ला भी समय ते दे देते सुना तो आज इतनी गरीबी देखे नहीं मिलती तोला। गुरु से कपट मित्र से करे चोरी एक तो होवे निर्धन और दूसर होवे कोड़ी। जो गुरु से कपट करता है वो कोड़ी हो जाते हैं कोई लोग हो जाते हैं कभी सुखी नहीं रह सकता। और मित्र से जो चोरी करता है वो निर्धनता को प्राप्त होता है गरीबी जीवन में आ जाती है। सुदामा जी ने 3 मुट्ठी चना ही तो था। इसमें भी कथा है सुदामा को श्राप लग गया था। सुदामा को श्राप था राधा रानी ने श्राप दे दिए सुदामा को जाओ तुम भिक्षा मांगोगे जाओ। इसलिए गुरु वो है जो आपके हर एक पल में साथ देवे और गुरु के भेष देख करके कभी नहीं रूप देख करके कभी नहीं बस उनकी वाणी को सुनना और लगे कि हाँ ज्ञान है वैराग्यता आ रही लग रहा कि हाँ मेरे जीवन में अब गुरु आ रहे हैं तो ऐसे को आप गुरु बनाइए। पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के लेकिन हम तो उल्टा कहते हैं पानी पियो जान के गुरु बनाओ छान के। अब गुरु को छानने की आवश्यकता है या ऐसे ऐसे गुरु बनना चालू हो गए हैं कि आपको ठग करके कहीं से भी निकल गावे और आप उनको मानती रह गए। मेरे भाई बहन अगर ये सूत्र आपको याद आई हो समझ आई हो तो अपने जीवन में जरूर उतार के रखना। कभी भी आपको ये वाक्य याद आवे तो जरूर जब मुसीबत में जब फंस जाओ तो ये बात को याद रखोगे तो आपको याद आएगा हाँ तिलेंद्र महाराज ने ये बोले थे। ऋषि ने कहा चिंता मत करो जब कोई सांप नहीं देता तो मैं देता हूँ मेरे आश्रम में रहो। ये संत है और सुमिधा ऋषि के घर में आश्रम में सूरत राजा रहे। एक दिन सूरत राजा रहते रहते बहुत समय व्यतीत हो गए और एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए और रोना चालू कर दिए। परिवार का याद आना चालू हो गया ना भाई। परिवार का याद आना चालू हो गया। सबको अपने परिवार से प्रेम है ऐसा कोई नहीं जिससे परिवार का प्रेम नहीं है। अपने तो अपने होते ही हैं भैया।
आज हम कन्हारपुरी आए हैं। जब कन्हारपुरी से जब राजनांदगांव से जब अपने गांव के निकट जब पहुंचते हैं गाड़ी लेकर के, ऐसा लगता है कि अब पहुंच गए हम मंजिल तक अपनी। कहीं आप बाहर घूमने जाइए, 5-6 दिन बाद कहीं दूसरे राज्य से, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से घूम करके आइए। जब छत्तीसगढ़ जब प्रवेश करोगे और छत्तीसगढ़ की भाषा जब सुनना चालू करोगे, ऐसा लगेगा कि मैं छत्तीसगढ़ का वासी हूँ, मेरा गांव आ गया, मेरा राज्य आ गया। अपना तो अपना होता है ना। सूरत राजा रोने लगा है, मैं करूं तो करूं क्या। तो वही समय एक वैश्य आया, वैश्य, और उस वैश्य का नाम है समाधि। सूरत राजा को रोते हुए देखे समाधि ने पूछा, आप क्यों रो रहे जन, क्या हुआ है। तो उस ऋषि ने कहा, सूरत ने कहा, मैं अपने परिवार को याद कर रहा हूँ, मेरे परिवार वाले मुझे छोड़ के चले गए हैं, मार रहे हैं, मुझे भगा दिया गया। आप कौन हो। मेरा नाम समाधि है। आप यहाँ कैसे। जैसे आपका हाल है वैसे हमारा भी हाल है। हमें भी परिवार वाले अब प्रेम नहीं देते। जब तक धन थे तब तक साथ दिए, अब परिवार वाले हमसे विमुख हो गए हैं, मुख मोड़ लिया है। मैं कहाँ जाऊं। अरे हम भी तो आए हैं सुमेधा ऋषि के आश्रम में, तुम भी यही रहो, चलो गुरुदेव के पास। गुरुदेव के पास लेकर के गया है। सुमेधा ऋषि से कहे, गुरुदेव इसका नाम समाधि, ये भी घर से हार के थक के आया है। और ये सत्य कह रहा हूँ मेरे भाई बहन, आप ना सच में अपने घर से कभी कभी एकदम टूट जाते हैं, हार जाते हैं। तो हम तो एक बहुत पुरानी गीत है, वो गीत को हम गुनगुनाया करते हैं। हाँ, वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। जो वक्त का जो परिंदा है वो कभी रुका नहीं है। 4 पैसे कमाने में आया शहर, मुझे वो मेरा गांव मुझे याद आता रहा। और दोनों बैठ करके गांव घर के याद करने लगे। बहुत सुंदर एक गीत है। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको मनाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। 4 पैसे कमाने में आया शहर, आके गांव, और मुझे अपना गांव याद आता रहा है। बहुत सुंदर भाव है, ये भाव को सुनिए। लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना बनाती थी माँ। रात में अपनी ममता की आंचल तले अपनी यादें मुझको सुलाती थी माँ। सोच के रात भर में दर्द जगाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे
वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। जब पाठशाला से घर जब हम आते हैं पढ़ाई करके, माँ अपने हाथ से रोटी खिलाती, माँ अपने हाथ से रोटी खिलाती, नींद लग जाए तो माँ थपकी दे करके सुलाती, सुत जा बेटा ऐसा माँ कहती, और माँ के गोद में सोए बिना तो नींद भी नहीं आ रहा। परिवार ये होता है, धन है तो सब आते हैं, धन नहीं तो परिवार भी छोड़ जाते हैं। मित्र बनाइए, दोस्त बनाइए, लेकिन ऐसे दोस्त बनाइए जो आपके समस्या के समय खड़े हो जाए। यहाँ तो कई दोस्त मिल जाएंगे बनाने वाले, कई मित्र बन जाएंगे, और जिस दिन आप विपत्ति में फंस जाओ, जो मित्र खड़े हो जाए वही तुम्हारा सगा है। सबके आंखों में आंसू छलक आए थे जब रवाना हुआ था शहर के तरफ। कुछ ने मांगी दुआएं कि मैं खुश रहूं, कुछ ने मंदिर में जाके जलाए। एक दिन कहते हैं, एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी, ये तशब्बुर उन्हें गुदगुदाता रहा। एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी, ये तशब्बुर उन्हें गुदगुदाता रहा। 4 पैसे कमाने चला मैं शहर, गाँव मेरा मुझे याद आने लगा, गाँव मेरा मुझे याद आने लगा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। लिखती हर बार खत में मुझे, लौट के आ मेरे बेटे तुझे कसम। लिखती हर बार खत में मुझे, लौट आ मेरे बेटे तुझे है कसम। हो गया जब से परदेस बेचैन हूँ, नींद आती नहीं, भूख लगती नहीं। हो गया जब से परदेस बेचैन हूँ, नींद आती नहीं, भूख लगती। कितना चाहा न रहूं मगर क्या करूं, कितना चाहा रहूं ना मगर क्या करूं। खत मेरी माँ मुझ रुलाता रहा, खत मेरी माँ का मुझको रुलाता रहा। 4 पैसे कमाने चला मैं शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा।
वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं तो पागल जो इसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने में आया गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। जब किसी का पुत्र अगर कहीं देश की रक्षा करने के लिए बाहर गया और बॉर्डर के पास अगर खड़ा है तो माँ टकटकी लगा करके देखती है मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। कुछ दिन बाद संदेश आता है माँ तुम्हारा बेटा अब देश के लिए कुर्बान हो गया, देश को छोड़ करके चला गया। माँ तब माँ टूट जाती है, आए बेटा जवान बेटा चले गए। उस परिवार से पूछिए जिस परिवार में देश की रक्षा के लिए आज जवान चले हैं बॉर्डर की ओर और आज हमारे दिन रात रक्षा करने के लिए बॉर्डर के पास खड़े हैं और आज हम घर में चैन की नींद सो रहे हैं। एक खबर आता है कि वो चला गया। साहब बचपन में हमने गीत गाए थे 15 अगस्त 15 अगस्त और 15 अगस्त में जब गीत गाए तो 15 रुपये मिले थे। वो आज भी वो गीत याद है, आज भी वो गीत याद है। लगता है मानो माँ बुला रही है। सूरत राजा ने कहा समिधा तुम चिंता न करो, गुरुदेव बैठे हैं चिंता न करो। तो गुरुदेव ने कहा अगर तुम दोनों चिंता करो परिवार के बारे में तो सोच लो, सबको अभिमान हो जाता है जीवन में, सबको, ऐसा कोई नहीं जो अभिमान से बच पाया है। तो सुनिए किसको अभिमान हुआ था, स्वयं गुरुदेव ने कहा है। एक बार तो ब्रह्मा और भगवान विष्णु को, ब्रह्मा और विष्णु को अभिमान हो गया था। ये शिव पुराण में कथा आती है। भगवान विष्णु सोए हुए थे, ब्रह्मा गए और जाकर कहा ए विष्णु उठो, मैं तुम्हें जन्म देने वाला, उठो मैं बड़ा हूँ। भगवान विष्णु कहे हम बड़े हैं, ब्रह्मा कहे हम बड़े हैं, दोनों अपने आप में अभिमानी जीवात्मा बन गया। वो कह रहा मैं बड़ा, ये बोले मैं बड़ा। तो उसमें हुआ क्या है, एक शिवलिंग वहीं आकर के धड़ाम से गिर गए। अरे हम तो बोलते कि हम बड़े, ये बोलते हम बड़े। तीसरा कौन आ गया, चलो ये शिवलिंग के और छोर की पता लगाते हैं। और छोर मतलब मान लीजिए ये एक खंबा गड़ा है, नीचे कहां तक गड़े हैं, ऊपर कहां तक गए हैं, तो ऊपर पता लगाना पड़ेगा, नीचे पता लगाना पड़ेगा। तो भगवान विष्णु नीचे गए और ब्रह्मा जी ऊपर गए, गड्ढा खोदते खोदते गए, लेकिन उस शिवलिंग का कोई और छोर पता लगा नहीं पाए। अंत में ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे थे तो जाते जाते बीच जगह पर क्या हुआ, एक पुष्प गिर गए। उस पुष्प का नाम केतकी पुष्प गिर गए भैया। और जैसे गिरे ब्रह्मा जी पकड़ करके केतकी से कहे केतकी मैं नीचे जाऊंगा और भगवान विष्णु भी गए हैं और छोर पता लगाने के लिए मैं भी ऊपर आया हूँ, तो तुम झूठा गवाही दे देना। बोले ठीक है। आ गए, ब्रह्मा भी आ गए नीचे और विष्णु भी आ गए। हम पता नहीं लगा पाए। भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मा आप पता लगाएं, बोले हाँ। विष्णु आप लगाएं, मुझे पता ही नहीं चला शिवलिंग का और छोटा है। ब्रह्मा ये बताओ तुम पता लगाए हो तो इनके कौन है, गवाही कौन है? तो केतकी फूल कहे ऋषि की झूठा गवाही दे देते। बोले हाँ। ये मोले यकीन नहीं मरा, तेल पूछ ले ये केतकी के फूल जाना थे कि मैं पता लगा गया और छोड़ के, है ना केतकी की थे। हाँ महाराज ऊपर में मैं रहे हो तो वो ब्रह्मा चौधरी से और छोला पता लगा के आगे ऊपर में हाँ भाई झूठ बोल केतकी। भगवान शंकर कहते वाह केतकी आज पर ब्रह्म परमात्मा से तुम झूठ बोल रही हो, जाओ मेरा श्राप है। सब पुष्प को मैं अपने पूजन में स्वीकार करूं, लेकिन केतकी का पुष्प में स्वीकार नहीं करूंगा। ब्रह्मा आज आप भी झूठ बोले हैं, भृकुटी से भैरव को उत्पन्न किया
तलवार पकड़ करके भैरव खड़े हो गए। अरे महादेव आदेश कीजिए। महादेव ने कहा भैरव पकड़ो तलवार, और पकड़ करके तुम तलवार पकड़ के तुम ये ब्रह्मा के सिर को काट दो। ब्रह्मा के 5 सिर है, ये दोनों 4, एक ऊपर के मुख से झूठ बोले थे उन्होंने। काट दो। लप लपाते तलवार पकड़ करके गए और भैरव जाकर के ब्रह्मा के सिर को काट दिया। धड़ाम से ब्रह्मा के सिर गए और जैसे गिरे ब्रह्मा कांप गए। महादेव मुझसे गलती हो गया है, जाओ मेरा श्राप है, सब देवता के मंदिर बनेंगे, सब देवता के मंदिर बनेंगे, लेकिन आपका कहीं मंदिर नहीं बनेगा, जाओ ये मेरा श्राप है। उस दिन से आप देखेंगे सब देवताओं के मंदिर है, लेकिन ब्रह्मा का मंदिर कहीं नहीं है। मात्र एक से 2 जगह ब्रह्मा का मंदिर है। एक पुष्कर में है और कहीं कहीं हमें दिखता है वृंदावन की धरती पर जब भगवान गाय चराने के लिए गए थे तो ब्रह्मा परीक्षा लेने के लिए आए थे, उस समय वहां ब्रह्मा बैठे हैं। एक पुष्कर में है और बाकी जगह ब्रह्मा का कोई मंदिर नहीं बनता। श्राप दिया है सबका मंदिर रहेगा, लेकिन ब्रह्मा तुम्हारा मंदिर नहीं होगा, जाओ। भैरव सिर को पकड़ करके यहाँ वहां विचरण कर रहे थे। जो आप देख रहे हैं, एक तरफ बाबा हनुमान जी, दूसरी तरफ भैरव बैठे हैं। ये भैरव माँ की अगवानी करते हैं, ये भैरव माँ के साथ स्वयं रहते हैं। मेरे हनुमंत लाल जी महाराज स्वयं विराजमान रहते हैं उस जगह पर। पहले तो आप भैरव हनुमान जी का दर्शन करें। आप नवकन्या पूजन करते हैं तो नवकन्या पूजन में बटुक पूजा भी करते हैं। बटुक मतलब एक भैरव जी रखते हैं, आप उनको रख करके भोजन कराना चाहिए। जब तक आप भैरव जी नहीं रखेंगे तब तक आपके यज्ञ पूर्ण नहीं होंगे। ब्रह्मा कहे मुझे स्थान दे दो ना, तो जाओ मैं तुम्हें स्थान देता हूँ जहाँ ब्राह्मण देवता यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे। उस जगह एक पात्र में जिसे गुंडी होते ना, गुंडी में नारियल रख के वो सजाए जाते हैं, वो ब्रह्म का स्थान होगा। यज्ञशाला में ब्रह्म का स्थान दिया जाएगा, जाओ आशीर्वाद है। केतकी कांप गई, मुझे मैं क्या करूं बताओ ना। तो जाओ केतकी, आज तुमने झूठे वचन के मेरे पूजन में तुम नहीं आओगी। कहीं कहीं संतों के द्वारा सुनने को मिलता है, आप पहले की माताएं जब शादी होते थे और उस समय जब दुल्हन जो मोर पहनते थे, मोर कैसन वाले मोर, छीन वाले मोर, रास्ता घलोक नहीं दिखे पहले, हाँ ऐसा मोर। इस मोर में एक केतकी के पुष्प को लगाया जाता था, केतकी के पुष्प को। अब तो वो मोरे नहीं है तो कहाँ फूल लगे ही। तब पगड़ी, दुल्हा मन पर पगड़ी लाते, पगड़ी और पगड़ी लाते तो याद वही कई जन दुल्हा मन के पगड़ी में एक तो डंडा लगे थे, डंडा ओखर बिना तो पगड़ी पूरा नहीं होगी, डंडा। जाओ तुम मोर में रहोगे, जाओ मोर में। अब वो मोर अब नहीं मिला है तो पगड़ी जो होता है उसमें भी डंडा लगा दिया जाता है, वही श्राप लगा है, इसलिए मोर में डंडा लगाए जाते हैं। केतकी का पुष्प कहीं नहीं। देखिए भगवान शंकर को केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए और ब्रह्मा का मंदिर कहीं नहीं बना, ये श्राप लगा है। मेरे प्यारे भाई बहन, आप जो बेलपत्री चढ़ाती है, बेलपत्ती कहाँ से हुआ? ये बेलपत्ती कहाँ से हुए? तीन पत्तियों वाला ये बेलपत्ती कहाँ से हुए? ये शिव महापुराण में सुनने को मिलता है। हम देवी भागवत सुना रहे हैं आपको। तो स्वयं गुरुदेव ने कहा सूरत राजा से कि सूरत, ये समझ रहे हो, समाधि तुम सुन रहे हो, ऐसे अभिमान ब्रह्मा विष्णु को भी हुआ। तो देखिए आज भैरव आज लप तलवार पर चले गए, इसलिए अभिमान ज्यादा काम नहीं आता, इसलिए अभिमान को छोड़ देना चाहिए। और जो जीवन में अभिमान किया वो कभी आगे बढ़ नहीं पाया है। शिव महापुराण में तो लिखा है कि ये भैरव जो बटुक पूजा करते हैं, छोटे छोटे लड़का मन की पूजा करते हुए, ये बटुक पूजा कब से होना चालू हुए और बिना बटुक पूजा के तो यज्ञ पूरा नहीं हो गए। तो बटुक पूजा के बारे में भी बताया गया, बटुक कहाँ से हुआ। जैसे आपको मैं बताऊं मेरे प्यारे भाई बहन, आपको बताऊं, जैसे कोई लड़का पानी जिसे गिरते, बादल चमकते पानी गिरते, तब वो समय लड़का बिजली चमके से और बादल गरजे से भय रही थे, भय। अर्थात माँ बोलते लड़का की बेटा बादल गरजे थे मत जा, काबर वो लड़का बादल गरजे से डर रही थे। जिला छत्तीसगढ़ की भाषा में हम बोलते
लामा लइका लामा वो लइका ला बादल गरजे से भय रही थे, मृत्यु होए के भी भय रही थे। तो लइका ला गरजे के समय बाहर नहीं निकाले जाए, घर मेरा बेटा चुपचाप, बादल गरजे तो तुरबा ठीक नहीं है, प्राण छोड़ देवे, ऐसे बोले जाते हैं। तो भैया उस समय कौन से नियम करना चाहिए, कौन से उपाय करना चाहिए, इनके बारे में बताया गया है। जो बच्चा लामा है, जन्म लिए है और बादल गरजने से उनको बिजली का तड़कने का कड़कने का डर भय रहता है, उसके लिए बताया गया है। तो प्यारे भाई बहन, हम देवी भागवत के प्रसंग की ओर हम सब चले हैं और ये देवी भागवत में स्वयं पराम्बा भगवती की कथा हम सुनने के लिए बैठे हैं। तो जन्म जैसे व्यास जी ने कहा जन्मजय, ऐसे सूरत राजा और समिधा नाम करके वैश्य को समझाए हैं गुरुदेव ने, सुमिधा ऋषि ने कहा तुम पराम्बा भगवती की आराधना करो, इससे आपके खोए हुए संपत्ति मिल जाएंगे और शत्रुओं का दमन हो जाएगा। तो दोनों ने माँ की पराम्बा भगवती की आराधना किए और माँ से कहा माँ मेरा जितना धन राज्य गुम गया है माँ मुझे लौटा दो, और शत्रुओं का दमन करना, पराम्बा भगवती से निवेदन करना। माँ से निवेदन किए, माँ प्रकट हुई और आशीर्वाद दिया, जाओ राजन घर की ओर, पूरे शत्रु आपके परास्त हो जाएंगे और आपका जो धन वैभव छीन लिया गया है वो धन वैभव मिल जाएगा। आशीर्वाद माँ की आराधना करने से सूरत राजा के पूरे संपत्ति मिले और शत्रुओं का दमन हुआ है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके जीवन में अगर शत्रु बाधा बढ़ जाए तो पराम्बा भगवती की आराधना कीजिए। आपके दुश्मन बढ़ जाए तो माँ पराम्बा भगवती माँ जगत जननी का आराधना कीजिए, माँ से निवेदन कीजिए, हाँ माँ की आराधना कीजिए। एक एक मंत्र है, बहुत बहुत सुंदर मंत्र है। जब बाधा उत्पन्न होता है घर में बार बार, इस मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। सर्व बाधा प्रशमनम त्रलोकस्य अखिलेश्वरी एवं त्वया कार्य मद्वैरी विनाशनम, माँ मद्वैरी विनाशनम, जो बैरी है उनका विनाश कीजिए, शत्रुओं का दमन कीजिए, ऐसे माँ से निवेदन कीजिएगा। हमने उस दिन भी कहे मंत्र आपको, विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि, इस मंत्रों का भी आप जाप कीजिएगा। अगर वो भी नहीं हो सकता तो लाल पुष्प लीजिए और लाल पुष्प लेकर के माँ की आराधना आप कीजिए। और सुमिधा ऋषि ने बताए, समिधा ने और सूरत ने यज्ञ किया, माँ की कृपा उनको प्राप्त हुआ है। अब यहाँ बताया गया, आपने अभी तक कथा ये सुने हैं, आपने कथा अभी तक ये सुने हैं कि पराम्बा भगवती की जो कथा है, हर माँ गर्भवती होने के बाद बालक को जन्म दिए हैं, लेकिन इस देवी भागवत में एक कथा है कि एक पुरुष भी गर्भवती हो गया था, एक पुरुष भी गर्भवती हो गया था। ये पुरुष कौन है? देखिए ये पुरुष कौन है? सभी 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 रास्ता दे देंगे इनको, गौरी माता आ रही, रास्ता दे दीजिएगा। और ये 2-4 समिति कार्यकर्ता खड़े हो जाए। आप सभी शांत रहेंगे और गौरी माता आ रही है, उनको आप जगह दे दीजिएगा, जगह दे दीजिएगा। भैया सभी बैठ जाएं। चलिए 2 मिनट आप मेरे साथ बोलिए राधे राधे, आवाज नहीं आई, बोलिए राधे राधे, जय माता की, जय माता की। आइए 2 मिनट ताली की शिवा करके हरि नाम करते हैं, फिर कथा में पूरा प्रवेश करते हैं। चलिए। श्याम सुंदर मदन मोहन, श्याम सुंदर मदन मोहन बांसुरी वाले, तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले। गाइए, श्याम सुंदर मदन मोहन। पीछे वाले मैया जोर से गाओ। श्याम सुंदर मदन मोहन बांसुरी वाले, तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले। श्याम सुंदर, ये भजन सबको याद करना है ना। जब यहाँ से जाएंगे तो आप घर में भोजन बनाते बनाते याद जरूर करिएगा। चलिए। श्याम सुंदर मदन मोहन बांसुरी वाले, तू
तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले। श्याम सुंदर मदन मोहन बांसुरी वाले, तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले। श्याम सुंदर मदन मोहन बांसुरी वाले, तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले। श्याम सुंदर मदन मोहन बांसुरी वाले, तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न 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 संभाले तो हमें कौन संभाले। तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले। श्याम सुंदर मदन मोहन बांसुरी वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। श्याम सुंदर मदन मोहन बांसुरी वाले, तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले। सभी गाइए भैया प्रेमल भाव ताली की सेवा का हरि बोल। हरि बोल। राम बाबा भगवती की जो आराधना चल रही है, आप सभी दोनों हाथ लगा के बोलेंगे राधे राधे। कन्हारपुरी वाली मैया बस 2 दिन और बच गए, जोर से बोलो राधे राधे। जय माता की। 2 दिन मात्र बच गए, ओकर बाद तो घर में वो खाना बनाना छे तुमन। तो बढ़िया माँ के सत्संग कीजिए, भजन कीजिए, बोले जय माता की। जोर से बोले जय माता की। बोले आदि शक्ति महारानी की, अम्बे मात की। वो गैया को आने दो। चलिएगा सभी प्रेम और भाव से बोलिए राधे राधे। श्याम सुंदर मदन मोहन बांसुरी वाले, तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले। श्याम सुंदर मदन मोहन बांसुरी वाले, तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले। हमने नहीं देखा कोई तेरे जैसा और कोई। हमने नहीं देखा कोई तेरे जैसा कोई। हमने नहीं देखा कोई तेरे जैसा और कोई। हमने नहीं देखा कोई तेरे जैसे और कोई। एक बार आकर के बंसी बजा दे, तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले। श्याम सुंदर मदन मोहन बांसुरी वाले, तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले। श्याम सुंदर मदन मोहन बांसुरी वाले, तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले। श्याम सुंदर मदन मोहन बांसुरी वाले, तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले। तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले। तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले। तू ना संभाले
बांसुरी वाले, तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले। आज तक आपने माँ स्त्री के गर्भ से बालक पैदा होते हुए सुने होंगे, लेकिन देवी भागवत में एक पुरुष भी गर्भ धारण कर लिया था। और वो कैसे किए थे? एक राजा है, उस राजा का नाम है यूनास, और ये यूनास नाम करके राजा के एक भी संतान नहीं थे। तो उन्होंने क्या काम किए, जैसे जैसे रामचरितमानस में दशरथ महाराज की कोई संतान नहीं थे तो पुत्र के लिए यज्ञ किया तो वहां पुत्र प्रकट हुए हैं। उसी प्रकार यूनास नाम के राजा के कोई संतान नहीं थे तो सभी देवता से निवेदन किए कि मुझे संतान चाहिए। तो ऋषि महात्माओं ने कहा तुम्हारे लिए हम एक यज्ञ करते हैं, और वो यज्ञ करेंगे तो निश्चित संतान की प्राप्ति हो जाएगा। ठीक है। और बढ़िया यज्ञ प्रारंभ किया, और यज्ञ प्रारंभ किए तो यज्ञशाला में एक पात्र में जल भर के रखे थे। एक पात्र में जल भर के रखा था। कहाँ? यज्ञशाला के पास। तो वहां रखे थे। यज्ञ जैसे आप यज्ञ करवा रहे हैं, जैसे होता है तो आप रात्रि में सोने के लिए आते हैं, उसी प्रकार यूनास नाम करके राजा रात में जब यज्ञ पूरा हो जाते थे तो रात में उसी यज्ञशाला के पास सोते थे। ऐसे समय व्यतीत होने लगा। अंतिम दिन बज गए थे यज्ञ, अंतिम दिन यज्ञ बज गए। अब रात में सोए थे, यज्ञ पूरा हुआ, रात्रि में सो गए। अब रात में सोए तो उनको नींद आया, सो गए। उसके बाद उसको जोर से प्यास लगा, पानी पीना है। अब गला सूख गए। रात्रि में उठे राजा और उसी यज्ञशाला के पास अभिमंत्रित किया हुआ जल था, जो राजा के पत्नी को देना था ताकि वो गर्भ धारण कर लेती। लेकिन घटना क्या हुआ, ये राजा रात्रि में जल पीने के लिए उठा और उठते ही समझ नहीं पाए जो अभिमंत्रित जल था, उस जल को वो पी गए और बढ़िया सो गए। सुबह यज्ञ चालू होने ब्राह्मण देवता आए और आकर के कहा यूनास राजन, बोले हाँ महाराज जी, हम जो यज्ञ किए हैं और यज्ञशाला में हम एक जल का पात्र रखे थे, जल भर करके, वो जल कहाँ है? यूनास कहे मुझे तो नहीं पता। अरे हम तो यही रखे थे ना यज्ञशाला के पास, जल भरा हुआ पात्र था, एक बर्तन में पानी भरा है, जिस कहाँ है? तो यूनास राजा कहते वो पानी ला में हाँ रात में पी दे। काबर पिए? वो जोर से प्यास लगे महाराज तो पानी में हाँ पी लो। ब्राह्मण देवता कहे आपने गलती कर ली। बोले क्या गलती हो गया? अरे भाई, यज्ञ पूरा होने के बाद में उस जल को हम आपके पत्नी को देते, आपकी पत्नी जब जल पीती तो गर्भ धारण कर लेती, लेकिन आपने उस जल को स्वयं पी लिए, पत्नी आपकी नहीं पी, आपका गर्भ ठहर गया है। राजा रोने लगा है, मैं गर्भ धारण कर लिया हूँ। धीरे धीरे गर्भ बढ़ने लगा है। तो बालक का जन्म कैसे हुआ? उनकी जो दाहिनी कुक्षी है, दाहिनी कुक्षी जो होते हैं गर्भ के, उनको फाड़ा गया और फाड़ करके उस बालक को निकाला गया। बालक का जन्म हुआ। वो बालक रोने लगा है, माँ 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 माँ। अब पिताजी जन्म दिए हैं तो माँ कैसे दूध पिला सकती है? कहाँ से दूध आवेगा? तो उस समय क्या काम किए? इंद्र आए और इंद्र आकर के अपनी तर्जनी उंगली को उस बालक के मुख में डाल दिया, और मुख में जैसे डाले तो वहां उनको दूध प्राप्त हुआ। तर्जनी उंगली को इंद्र ने उस बालक के मुख में डाले तो बालक दूध पीने लगा। इस बालक का नाम रखा गया मानधाता। इस बालक का नामकरण किया गया तो इसका नाम रखा गया मानधाता। आप सोचिए, एक पुरुष गर्भ धारण कर लिया और दूध नहीं मिला तो इंद्र ने अपनी उंगली से दूध उत्पन्न करके दिया है और बालक दूध पिया, इसका नाम मानधाता पड़ा। इसलिए यज्ञ को कभी मजाक में नहीं लेना चाहिए। इसलिए यज्ञ में थोड़ी भी चूक नहीं होनी चाहिए, मजाक नहीं करनी चाहिए। आजकल तो हम देखते कई माता उत्पन्न हो गए हैं,
हम बोलने वाले हैं भाई साहब। एक हमने वीडियो देखा, उसमें वो माता कह रही कि ब्रह्मा विष्णु शंकर मेरे चरणों में हैं, सभी मंदिरों से मैं रूठ करके घर में आ गई हूँ। अरे भाई तुम कैसे तुमने मान लिया कि तुम्हारे अंदर देवी आ गई? पराम्बा भगवती को एक टक देख करके नहीं रह पाओगे, पागल हो जाओगे, बावले हो जाओगे। और आज तुम कहते हो कि मैं पराम्बा भगवती बन गई। जटा 2 रूप में बनते हैं, आप जटा देखते हैं, जटा 2 रूप में बनते हैं। एक सुंदर कांड की पंक्ति उठा करके देखिए, कृष्ण शीस जटाइक बैनी जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। जब रावण सीता के हरण करके जब ले गई सिनेमा, तो वो समय रावण बार बार सीता रखी, सीता ते श्रृंगार कर ले, मैं बिहाव करना चाहता हूँ, शादी करूँ मैं तो साथ श्रृंगार कर ले। सीता कहते रावण मैं पर पुरुष के सामने श्रृंगार नहीं करूँ, मोर पति पर मात्र श्रृंगार करते, लेकिन पर पुरुष बन नहीं करो। ये कथा हमें सिखाती है मेरी कनारपुरी वाली मैया, पति है तो नारी का धर्म होता है सजना और सवरना। अगर पति नहीं है तो ज्यादा सजना सवरना नहीं चाहिए। पति अगर कहीं विदेश गया हो या काम करने के लिए बाहर गया है तो पत्नी को ज्यादा सजना सवरना नहीं चाहिए, क्योंकि सिंदूर डालते हैं आप अपने पति के लिए। आप जितने भी शबान करते हैं अपने पति के लिए, तो पति है उनके लिए आप करिए, पर पुरुष के सामने नहीं करना चाहिए। माँ जानकी ने कहा रावण आज मुझे बार बार तुम कह रहे हो कि श्रृंगार कर लो, श्रृंगार कर लो, मैं नहीं करूंगी आपके सामने। मेरे पति राम है, मेरे आराध्य है, उनके सिवा मैं किसी को नहीं माने। माँ श्रृंगार नहीं की तो माँ के क्या हो गए, बाल की जटा बन गए। जब बाल में तेल कंघी ना करो तो क्या हो जाएगा, जटा बन जाएगा। पहला जटा बनने का कारण यह है। अब यहाँ कोई भी जटा बना कर घूम रहा है, और आप भी अगर माता बनना चाहते हैं, माता बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो साधारण उपाय है जो आज आडंबर चल रहा है हमारे धर्म के नाम से। सब माता बने बने फिर रहे हैं, दिन रात मांस खाते 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 जीवन बीत गया, उसको माता आ गई। पवित्रता शुद्धता है नहीं। वो बोल रही कि मेरे चरण में ब्रह्मा विष्णु है। तुम्हारे चरण में ब्रह्मा विष्णु जो सृष्टि बनाने वाला, संहार करने वाला, पालन पोषण करने वाला, वो तुम्हारे चरण में तुच्छ। तुम मुझे उन्हें कहते हो कि ब्रह्मा विष्णु मेरे चरण में है। पहले ज्ञात होना चाहिए तुम किसके बारे में बोल रहे हो। आज ब्रह्मा विष्णु को अपने चरण में रख रहे हैं और लोग उनके पास जा भी रहे हैं। मेरे YouTube के माध्यम से जितने घर में बैठ के सुन रहे हैं, उनको बोलना चाहूंगा ऐसे माताओं के पास ना जाएं जो ब्रह्मा विष्णु को अपने चरण में रखने की बात करता है। धर्म का आज मजाक बन गया है, जिसको देखो माता बनते फिर रहे हैं। आज एक गोटिया इस गांव गोटिया, ये मैया गोटिया गोटिया और गोटिया पत्नी का बोलते गोटनी। डॉक्टर की पत्नी ला डॉक्टरी, महाराज के पत्नी ला महाराजी, है ना भाई। एक गोटिया इस गोटिया। अब नवरात्र चालू हुई तब गौटिया की पत्नी कही थे हम मोरो नारियल नहीं है तब महू नारियल कमाना है। मंदिर में अब्बन नारियल चढ़ते है, नवरात्रि में तब महू नारियल चाहिए। तो का काम करी, एक कम के लगी, एक कम तिथि नवरात्रि के एक कम यदि दुर्गा जी स्थापना करते हैं वो दिन, वो गौटनी का काम करी, बीच अंगना में अगरबत्ती जला बैठ गई और बाल पूरा एकदम खोल दी और बैठ गए। ए गौटिया मैं दुर्गा हूँ, दुर्गा मैं दुर्गा हूँ। गौटिया कहते आज तक हमारे बाइल दुर्गा नहीं है, किसी दुर्गा आगे भगवान। वो बेचारा डर के नया नया आदमी, मैं दुर्गा हूँ मांग ले, जो मांगना है मांग ले, 9 दिन भर में आगे हूँ। तोर पत्नी गौटनी के शरीर में आगे हूँ, मांग ले गौटिया। अब गौटिया डर लागे मैं काला मांग भगवान घर से। तब पड़ोसी वाले बुला के चलो चलो मोर बाई ला दुर्गा आगे चलो, ऐसे मांग लो, जो मांगना है मांग लो। अब वो बिचारी मन हाउ दाई मोर नाम बता, मैं जाना तो तोर फलाना नाम है। मोहल्ला के कैसे नहीं जाने, कैसे नहीं जाने, मैं जाना तो ते फलाना है, तो का 5 जन लड्डू है, हाउ दाई हाउ काम बनना चाहिए। बोले हाँ बनी, चिंता मत कर, लेकिन एक तो काम कर। बोले का एक नारियल धर के आओ। कब नारियल में बैठे वो नारियल धर के वो
अब पहले दिन के तो जैसे तैसे निकल गए। अब दिन दिन झूमने रहे साहब के दर्द कर ही गला है, रात में बढ़िया सुते हुए फिर दूज तिथि के फिर बैठ गया अगरबत्ती धर के, ए गौटिया आज मैं काली माता हूँ मांग ले का चाहिए। गौटिया कहते तक के दिन रही बेदाई, मैं पूरा 9 दिन ले रहूँ। मतलब घर के चूल्हा ला लिपे मोर कहा ठीक है। अब मोहल्ला मंदे नारियल धर के आते दे चढ़ाते, रात में दिन में झुपे रात में देखे। हाँ अब एक बोरी नारियल कम पड़ गए, अब 9वीं तिथि लग गई 9वीं तिथि। अब गौटिया कहा थे अब हो गया 9वीं तिथि मतलब विसर्जन हो रही शांत हो रही हमारे गौटनी रहे। गौटिया अब कोई मांगना है तो मांग ले, 9वीं तिथि आज। हाँ आज मैं 9 दुर्गा ग्रुप में आ गया हूँ, मांग ले। गौटिया कहते बुलाओ थोड़ू, बोले इस पड़ोसी बना के मांग लो जो मांगना है। हाउ लाई वो अपन मांगे सब मांगते, नारियल लाओ नारियल सब देवत है। हाउ अब आखिरी हो गए 9वीं तिथि, अब नवरात्रि खत्म। गौटनी घर के कुरियम जागते थे, एक बोरी नारियल कम पड़ गया तो 10वीं तिथि के सुबह बैठ गए, नवरात्रि निकले के बाद बैठ गए। गौटिया मांग ले का चाहिए। गौटिया हड़बड़ा उठे तते हम 9वीं चल दूं के क्या दाई निजाओ अब 1 हफ्ता रहूं में। हाँ 1 हफ्ता मांग ले जो मांगना है। ऐसे करत करत 1 हफ्ता बीत गए, नवरात्रि के बाद जाबिच नहीं करे। एक दिन बैठी अगरबत्ती धर के, गौटिया आज मैं पूरा 9 दुर्गा आए हूँ जो मांगना है मांग ले। गौटिया बेचारा गमछल धरे रहा है, कन्हारपुरी वाले भैया गमछल धरे रहा है, देबे मांग ले जो मांग ले। तो कब तक रही बेदाई, अभी और हूँ 1 आध सप्ताह, जो मांगना है मांग ले, तो मांगे पूरा करूँ मांग। गौटिया गमछल धर रहा है, पक्का देबे? बोले हाँ मांग ले। पक्का दाई? मांग ले। अच्छा गमछल धरे बेचारा आगू में सब घर पे हृदय काकरो संतान नहीं तो संतान हो दही बोले है, धन नहीं है तो धन हो दही बोले है। महू तो सेवा करा तो 9 दिन तक एक काम कर देना है तब मोल दे पक्का देबे ना? बोले हाँ गौटिया मांग ले। तब गौटिया कहते मोला तलाक दे आ दे तलाक दे तलाक। गौटनी झुमरत राय थे सीधा खड़े हो का बोले तलाक मांगे तलाक। काबर दिन रात चूल्हल में दिपत हो, भात बना के मैं देत हूँ, ओका सच्चते झूब दाई मैं दूसरे जगह व्यवस्था बना लूं, आ से तोर मोर तलाक झुपत रह दिन रात। गौटनी की थे ऐसे बात नहीं है गौटिया, तो का बात है वो नारियल कम पड़ गए तो बैठ गए रहे हैं। ठीक है ना भाई, तो कमाई है लेकिन नीति से कमाइए ना, अनीति से काहे कमा रहे हैं आप? नीति से कमाइए। दुर्गा नहीं आए, काली नहीं आए, झूमने लगे नाचने लगे विकराल रूप। जो माँ स्वयं नींबू का हार पहनती वो साधारण व्यक्ति नींबू का हार पहन करके झूमर रही है नाच रही है, क्या पराम्बा भगवती को आप सहन कर लेंगे? क्या आपके पर आ जाएगा? नाना प्रकार के आज हो गया है। एक दुर्गा का कोई श्लोक पूछ लो तो जय सिया राम है और बोले कि मुझे दुर्गा दिख रहे, काली दिख रहे, रणचंडी दिख रहे हैं। भैया मैं इससे हाथ जोड़कर निवेदन को, मैं किसी के बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देवी देवताओं के बारे में मजाक तो मत बनाओ। आज देवी देवताओं को मजाक बना दिए, कोई दुर्गा बन रहा है, कोई काली बन रहा है। जटा 2 से 3 रूप में बनते हैं और तहु मतलब कन्हारपुरी वाली मैया आपको भी अगर माता बना तो एकदम साधारण उपाय, काली से बैठ जाओ, काली